दोस्तों हम निकल चुके हैं भरतपुर से गोवर्धन जी के लिए परिक्रमा देने। मैं और साधना और विवेक हम तीनों जा रहे हैं स्कूटी से एंड हमारे बीच वो लोग पीछे रह गए बाइक पे, तो आपको दिख रहे होंगे शायद बुआ जी और मेरी बहन और भाई। और हम आपको मिलवाते हैं हमारे गोवर्धन जी महाराज से, जो कि हमारे भरतपुर से सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। एकदम हाईवे बना हुआ है। ये यूपी का सौंप गाँव निकल। भाई साहब ये लड़ रही है जगह के ऊपर सीट बैठ के, वो बच्चे के बेचारे पसीने आ गए। अब तुम क्यों रुकी है? जी देख हम परिक्रमा को जा रहे हैं। ये क्या है? धान? ये धान की फसल है। हम रास्ते में रुके थे तो हमें दिख गई थी धान की फसल और यहाँ पे व्यू अच्छा आ रहा था, तो हमने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। और ये है, हम जा रहे हैं इधर, हम जा रहे हैं इधर। और हम लोग यहाँ पे हम जा रहे हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने, और मैं जा रही हूँ 8 साल बाद। और ये बहुत ही प्यारा मंदिर है इनका बाहर। और ये लोग ये डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग कभी नहीं आए लेकिन मैं पहली बार आ चुकी हूँ उस मंदिर में। और इसका मंदिर का मुख्य द्वार यहाँ से है। तो दोस्तों हमने अपनी पूजा यहाँ से स्टार्ट करी थी। यहाँ पे हमने ठाकुर जी को दूध चढ़ाया था, गोवर्धन जी महाराज को सबने, और यहाँ पर हमने पूजा करके उसके बाद हमने परिक्रमा स्टार्ट करी थी। और इस मंदिर में आप जब भी जाओ गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने, एक बार ज़रूर जाना। ये मंदिर बहुत प्यारा है सच में। तो दोस्तों इस मंदिर की दर्शन के बाद में हम निकल गए थे गिरिराज जी महाराज, और यहाँ से हम परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं ढोक लगा के। तो दोस्तों ऐसा मानना है कि यहाँ जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करते हैं ना, तो 7 दंडवत प्रणाम करते हुए करनी चाहिए। तो ये मेरे भाई बहन दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन भाई मेरे बस की तो है नहीं इतना। और हमने 5 बजे अपना परिक्रमा का टाइम फिक्स करा था और हमने 5 बजे शुरू। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने गोवर्धन जी की परिक्रमा, और यहाँ से पूरे 7 कोस की परिक्रमा हमें देनी है। हमने ये परिक्रमा स्टार्ट करी है फिक्स 5 बजे। अब हम देखते हैं कितनी देर में लग जाती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे कोई बढ़िया सी जगह। राधे राधे। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं पूछरी का लौठा पे, और ये लड़की देखो अपने बैग को छुपा के ले जा रही बंदरों से, वो लोग पीछे हैं। ये गोवर्धन जी महाराज इधर राइट साइड में है। ये गाछ दिखे ना आजी जी, इसकी माँ की बंदरों की वजह से। तो अब स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया राजस्थान। यहाँ से पूछरे लौटा सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। ये राधा रानी का मंदिर है गाइस, आप लोग आ सकते हैं। और देखिए परिक्रमा मार्ग में खूब सारी सुविधाएं होती हैं बैठने की, खाने पीने की। एंड देखो हम ऐसे टाइम पे आए हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और हमने 5 बजे उठाई थी अपनी परिक्रमा, और अभी कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। 1 घंटे में हमने 4 किलोमीटर की दे दी, 4 कोस की दे दी होगी। अभी नहीं लगी, 2 कोस की लगी, 2.5। अच्छा, पूछरी के लौटा तक 2 कोस की हमने परिक्रमा दे दी है। और इधर गोवर्धन जी महाराज है,
और देखिए आप, पहले अभी हम जा रहे हैं मुखारबिंद। और अभी हम दान घाटी होके निकल रहे हैं परिक्रमा देते हुए। तो दोस्तों हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं इस ढाबे पे, और देखो हालत हो गई है बहुत ही खराब। सही आ रहा हूँ? सही है? हाँ सही आएगा। तो दोस्तों हालत हो गई है खराब, खाना ऑर्डर कर दिया, अभी आने वाला है। ये देखो तीनों लंगत लगा के बैठी हुई है। अभी हम बैठ गए सीधा टेका पे आके। क्या कर रही दादी? दादी जो करे पापड़ खा लो। ऐसे करे पापड़ खाना रहे। तो दोस्तों हम ऐसी परिक्रमा दे रहे हैं कि पूरे परिक्रमा में कोई नहीं है हमारे अलावा, कोई एक आध दो होंगे गलती से, सबसे आगे और सबसे पीछे भी होंगी, और सिर्फ दो आगे यही हैं, और कोई नहीं है। और कोई नहीं है, और हम लोग हैं। और हम लोग अब पहुंचने वाले हैं राधा कुंड, और हमारा 8 किलोमीटर का सफर और रह गया है। गौशाला है, ये गौशाला है। और देखिए यहाँ पे अब सड़कें साफ सुथरी दिखने लगी हैं। कुछ दिनों बाद शरद पूर्णिमा आने वाली है और यहाँ अच्छी खासी भीड़ होने वाली है। तो आप लोग भीड़ में नहीं आना चाहते तो पहले आ सकते हैं। और देखिए इस पूरी परिक्रमा में कोई नहीं है, ज़्यादा लोग, बहुत कम लोग हैं। 6 किलोमीटर की जी जी देखो मेरे पाँव कैसे हैगी। मेरे भी देख लो। हेलो गाइस, जा तू मेरे पैरों को ठीक कर दो ना। मेरे गए काम थे, मुझे दुआ दो। दुआ अपनी सौगंध आज तो आ गऊ। अगली बार से फिर भी 7 साल में तो अब आए हूँ, फिर अब पता ना कब आऊंगा। अगली बार फिर से आएंगे। मेरे बस की ना है रे, मोला चल कोटा आवे तो जी 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर ना चाहिए, एक एक देख कर चल लो। लट्ठा तक गिन गिन के 6.5 लिख रही थी क्या लट्ठा निकल के। या ये मेरी बुआ है जो ऐसे चलती है बिल्कुल की टेढ़ी। पानी कैसे ठंडा टेढ़ी रात के क्या बज रहे भैया? बज रहे 9:30। जी जी चल, 1 घंटा में देनी है। हमें देनी, हमारे तो पाम गए काम थे तो देनी है। पाम गए बाबा, हम तो गले दिन नाम आए 8 साल में, अब दिवी ना रही हमें। बाबा बोला भाई ना गोवर्धन महाराज। तुम कहाँ के बाबा? डीक के हैं तुम? बगल में ही है डीक तो बाबा। तुम तो आते रहते होंगे बनियान जाने। तुम बताओ कौन से बताना होंगे? हमारे यहाँ रहे जी मार बोली बाबू एक हरिशंकर है, भाई तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए कुसुम सरोवर। और यहाँ देखिए रात के समय ये बतख कैसे बैठे हुए हैं। हाँ दिख क्यों नहीं रहे हैं? ये कुसुम सरोवर है और ये लोग यहाँ बैठ गए, और ये लोग यहाँ बैठ गए, और मेरी हालत खराब है। ले मेरी हालत दिखा दे। ऐसी हो गई है मेरी हालत। अब मुझे बैठ जान दो भाई। अब नाऊं ओ नाऊं ओ भैया री, अब नाऊं। राधा 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 रानी, अब नाऊं करिए भाई। बंद कर दिया करे आज ना, जब शॉट अच्छा नहीं हुआ। हम पहुंच गए हैं मानसी गंगा में। गिरिराजी महाराज
क्यों नहीं सो रहे हैं ये जगह कैसे कितनी सी जगह और अगर ये जग रहे होते तो क्या कर रहे होते? मोबाइल ले जाते छीन के। हमसे वीडियो नहीं बन पाती इनके डर से। जी यहाँ चंदन की सरारा है, ये ओरिजिनल चंदन है। चंदन बना रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों अब हमारी परिक्रमा हो गई कंप्लीट। अब हम लोग सब खुश हैं और जा रहे हैं अपने घर। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे। जी